नमस्कार, मैं हूं रहीदार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 16 सितंबर और दिन है सोमवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आइए देखते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है। वही अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान कर दिया है 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, आइए देखेंगे इस रिपोर्ट में। वही बहुत बड़ी खबर है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि हरियाणा में चुनावी कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी कैंपेन में जुट चुके हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वहीं अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं या फिर राजस्थान से हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार लेके आने वाली है कई सारी वैकेंसियां जहां आपको जॉब मिलने वाली है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो इस बुलेटिन को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, आपने अगर लाइक नहीं किया है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करना और इस बुलेटिन को शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस खबरों को और देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग को बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। यानी दिल्ली शराब नीति के जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दे दूंगा। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देगी तब तक मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। वही अगली खबर आ रही है नीरज चोपड़ा को लेकर। यानी 1 सेंटीमीटर के अंतर से डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने से चूके नीरज चोपड़ा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ब्रेसल बेल्जियम में डायमंड लीग 2024 के फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने 87.86 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। वह 1 सेंटीमीटर के अंतर से डायमंड ट्रॉफी जीतने से चूक गए और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 87.87 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। वही अगली खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। यानी यूपी और बिहार सहित 5 राज्यों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन टाटानगर, पटना, भागलपुर, दुमका, हावड़ा, ब्रह्मपुर, टाटानगर, गया, हावड़ा, देवघर, वाराणसी और उरकेला, हावड़ा के बीच चलेगी। और ट्रेनों के चालू होने से देवघर, झारखंड, बैद्यनाथ धाम, वाराणसी की काशी विश्वनाथ मंदिर और कोलकाता के काली घाट आदि तीर्थ स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। बचाव कार्य जारी है। मेरठ में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने रविवार सुबह बताया कि जिले में शनिवार शाम 3 मंजिला मकान गिरने से घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। यूपी राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार मलबे में रविवार के 15 लोग दब गए थे। वही अगली खबर आ रही राजस्थान से। राजस्थान में विद्युत विभाग में 1100 पदों पर जल्दी होगी भर्ती। यानी नागौर राजस्थान के दौरे पर गए राज्य के ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने बताया कि वह विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता टेक्नीशियन सहित करीब 1100 पदों पर जल्दी भर्ती कराएंगे। और उन्होंने बताया कि विद्युत उत्पादन के साथ राज्य में हाई लेवल ट्रांसमिशन सिस्टम भी मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों संग बैठक भी की है। वही अगली खबर आ रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से। यानी 963 करोड़ के टैक्स की मांग के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची हिंदुस्तान यूनिलीवर। यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 962.75 करोड़ के टैक्स की मांग को लेकर अगस्त में मिले नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की और टैक्स मांग की। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जीएस के समूह की संस्थाओं में इंडिया HFD-IPR के अधिग्रहण के लिए 3045 करोड़ के प्रेषण पर भुगतान नहीं किए टीएस से संबंधित थी। अगली खबर आ रही है अन्ना हजारे को लेकर। यानी उन्होंने बयान दिया है कि मैंने उनसे कहा था कि राजनीति मत जाओ। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद इस प्रकार से बयान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 2 दिन में इस्तीफा देने के ऐलान के बाद समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि मैं उनसे सबसे पहले भी कहा था कि राजनीति में मत जाओ, समाज की सेवा करो। बहुत बड़े आदमी बनोगे। उन्होंने कहा उनके दिल में ये बात नहीं आई और उन्होंने आज जो होना था वो हो गया। वही अगली खबर है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। यानी अरविंद केजरीवाल ने 2014 में जो इस्तीफा दिया था सीएम पद से, वो क्यों दिया था, आखिर क्यों दिया था। यानी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार गठन के बाद 49 दिन के बाद 14 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था। और इसके बाद केजरीवाल ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2014 लड़ा था। और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती थी। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रील बनाने के लिए यूपी में बीच सड़क पर अर्थी पर कफन ओढ़कर लेटा एक युवक और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक युवक रील बनाने के लिए बीच सड़क पर अर्थी पर कफन ओढ़कर लेट गया और जिसका वीडियो वायरल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक युवक एक बैरिकेड के सामने करीब 5 मिनट तक सड़क पर लेटा रहा और पुलिस ने बताया कि रील शूट करने वाले युवक को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
और मौजूदा कार्यकाल में ही एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी केंद्र सरकार, इस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है। पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नीति एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू करेगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार को भरोसा है कि चुनाव सुधार को सभी दलों का समर्थन मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त के अपने संबोधन में एक देश एक चुनाव की वकालत भी की है। वही अगली खबर है आपके मौसम को लेकर, यानी कई राज्यों में कल के लिए तेज और अत्यधिक तेज बारिश की सूचना जारी कर दी गई है। यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तेज बारिश होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है। वही अगली खबर आ रही है कांग्रेस से। कांग्रेस ने बयान दिया है, यानी जनता मरे तो मरे, पीएम मोदी मौज में है। एक साल से रेल हादसों में 313 यात्रियों की मौत हुई। कांग्रेस ने इस प्रकार का बयान दिया। कांग्रेस ने बताया कि बीते एक साल से रेल हादसों में 313 यात्रियों और 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई है। कांग्रेस ने एक्ट पर कहा कि एक साल में इतने लोग मारे गए, लेकिन रेल मंत्री इससे छोटी सी घटना बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी मौज में है और जनता मरे तो मरे। वही अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की मंत्री अतिशी सिंह ने बताया कि क्यों दिल्ली सीएम पद छोड़ने के लिए 2 दिन का समय ले रहे हैं केजरीवाल। तो दिल्ली सरकार के मंत्री व आप नेता अतिशी सिंह ने बताया कि आज रविवार, कल ईद मिलाद की छुट्टी होने के कारण अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय लिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले 2 दिन बाद दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी किया है। वहीं अगली खबर आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में चलती बस में सोते हुए पुलिस इंस्पेक्टर की हुई मौत। लखनऊ उत्तर प्रदेश के पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर अनुराग शर्मा की बस यात्रा के दौरान मौत हो गई। वह लखनऊ से प्रयागराज जा रहे थे और इस बात में जानकारी मिलते ही परिजनों और पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। प्रथम दृष्टया हृदयघात से मौत होने की आशंका है। पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। वही अगली खबर आ रही है हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में निकली इंजीनियर्स की भर्ती और 1.60 लाख तक मिलेंगे सैलरी, यानी कि 1,60,000 तक आपको सैलरी मिलेगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, इस प्रकार से ही बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रिफाइनरी में इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के 100 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिनमें जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अकाउंट्स और साथ में ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर पद के शामिल है। साथ में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है। वही असिस्टेंट इंजीनियर का पे स्केल 40,000 से 1,40,000 तक है। वही इंजीनियर की सैलरी 50,000 से 1,60,000 माह होगी। वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर उछलती गाड़ियों की वीडियो को लेकर 2 इंजीनियर किए गए बर्खास्त। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उछलती गाड़ियों का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने खराब निगरानी और लापरवाही को लेकर भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के रेजिडेंट इंजीनियर और साइट इंजीनियर को बर्खास्त किया है। वही सड़क में आई दिक्कतों से समयबद्ध कदम न उठाने को लेकर ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। वही एक सवाल बहुत ज्यादा लोगों के बीच में बना हुआ है, क्या दिल्ली की सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता बन सकती हैं? तो बात करते हैं। तो बीजेपी का आरोप है अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सुनीता के सीएम बनने से सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह ना विधायक है और ना ही मंत्री हैं। इसके अलावा केजरीवाल उन्हें सीएम बनाकर बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले नया मुद्दा नहीं देना चाहेंगे। क्या लगता है आपको? वैसे सुनीता केजरीवाल क्या दिल्ली की सीएम बन सकती हैं? वैसे मुझे तो नहीं लगता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वही अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में अगले 5 वर्षों में रोजगार के 10 लाख अवसर पैदा होंगे, इस प्रकार से बयान दिया है सीएम भजन लाल ने। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 20 नए ITI और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे और स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर 2 साल में करीब 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। वही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनने की रेस में कौन कौन शामिल है, ये भी सवाल उठ के आता है कि दिल्ली में सीएम बनेगा तो कौन बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वह राष्ट्रीय राजधानी का अगला मुख्यमंत्री बनने की रेस में मंत्री अतिशी सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी है। मंत्री सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन का नाम भी चर्चाओं में है। वैसे देखना तो ये होगा कि दिल्ली का सीएम कौन बनता है, क्योंकि नाम तो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, लेकिन सबसे आगे अतिशी का नाम चल रहा है। वही दिल्ली में फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़ और 6 लोग किए गए गिरफ्तार। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी वीजा बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर लिया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे में फर्जी सेकेंड वीजा लगे और 14 नेपाली, 2 भारतीय पासपोर्ट, फर्जी वीजा बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, टिकट, पासपोर्ट, वाटरमार्क सामग्री जब्त की गई है। वही अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र में पिकअप वैन का
कार से एक्सीडेंट होने के बाद 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की हुई मौत, 4 लोग घायल हैं। यानी धुले महाराष्ट्र में रविवार को एक पिकअप वैन और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की हुई मौत और 4 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि हादसे के समय पिकअप वैन का चालक नशे में था और मामूली चोटें आई हैं। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। क्या उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा विभिन्न वर्गों में अनुमति कट ऑफ किस प्रकार की है? तो कट ऑफ की बात करें, यानी यूपी पुलिस की जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की 60,000 से अधिक पदों में भर्ती होनी है और इसकी परीक्षा की अनुमति और कट ऑफ के सामान्य वर्ग के पुलिस और महिलाओं के लिए क्रमशः इस प्रकार से है। यानी कि 185 से 195 तक पुरुष और साथ में 181 से 191 तक महिलाएं जो कि जनरल कैटेगरी से आती हैं। वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में पुरुष और महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार से है। 175 से 180 तक पुरुष और साथ में 170 से 175 तक महिलाएं हैं। लेकिन इस प्रकार से रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखने का ये हुआ कि किस प्रकार से कट ऑफ आती है वो आप लोग देख सकते हैं आने के बाद। अगली खबर आ रही जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। यानी जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट में 283 पदों पर वैकेंसी निकली है। यानी श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट में 283 पदों पर वैकेंसी निकली। जम्मू कश्मीर के स्थानीय उम्मीदवार हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट JKHIGHCOURT और jkhighcourt.nic.in पर जाकर 1 अक्टूबर तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट 207 स्टेनोटाइपिस्ट और 71 सिस्टम ऑफिसर और एक और सिस्टम असिस्टेंट एक पद पर वैकेंसी निकली है। खबर आ रही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। यानी वही अरविंद केजरीवाल ने किन कारणों से सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है? यानी अरविंद केजरीवाल 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पद छोड़ने वाले, जल्द ही दिल्ली चुनाव में मांग कर रहा है और दिल्ली में जल्द चुनाव की मांग कर रहा है। जब तक कुछ लोग मुझे दोबारा चुनकर सत्ता में नहीं भेजेंगे तब तक मैं सीएम पद पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने इस प्रकार से कहा है, मेरे खिलाफ शराब नीति की केस वर्षों तक चलेगा। अगर लोगों को लगता है कि मैं ईमानदार हूं तब मेरा सीएम पद पर बैठूंगा और मुझे चुने। वही अगली खबर आ रही पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में मालदा में कांग्रेस नेता पर हुई काफी फायरिंग और फेंके गए बम के गोले और साथ में उसकी हुई मौत। मालदा पश्चिम बंगाल में रविवार सुबह 4 से 5 के समय लोगों द्वारा कथित तौर पर यह कहा गया है कि फायरिंग के दौरान जब देसी बम फेंके जाने के बाद कांग्रेस नेता शेख सैफुद्दीन की मौत हो गई। सैफुद्दीन के परिवार ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थित गुंडों ने उनकी हत्या की है और पुलिस ने बताया है कि आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वही दिल्ली के सीएम के ऐलान के बाद बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सो आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली के सीएम के बाद जो बीजेपी ने जो प्रतिक्रिया दिया है वो 48 घंटे का राज क्या है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के इस्तीफे के लेकर जो है 2 दिन के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने कुछ प्रकार की बयान दी है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जेल में रहकर अपने इस्तीफे की बात नहीं की और बाहर आकर यह बात क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे वाली बात क्या है, इस्तीफा का राज क्या है, क्या है, सो सेटल करना है। सो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, लेकिन ये बात खुल के बाहर निकल के नहीं आ रही है। वही अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार में तेजस्वी यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर है। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी ने कहा नीतीश कुमार पर लगाया जासूसी कराने का आरोप। यानी तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर लगाया जासूसी करवाने का आरोप और आरजेडी की बैठक में सीआईडी वाले थे। यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी बैठकों की जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी की एक आंतरिक बैठक में सीआईडी वो स्पेशल ब्रांच वाले बैठे थे, चीजें नोट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पत्रकार के जाने पर भी बैठे ही रहे और फिर पता चला कि सीआईडी से हैं और उन्होंने अपना कार्ड भी दिखाए। वही अगली खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हत्या के प्रयास का एक और मामला दर्ज। यानी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और नया मामला दर्ज किया गया है। हसीना के साथ अन्य 58 लोग हिंसक हड़पों के दौरान एक छात्र की हत्या के प्रयास का आरोप लगा और इसके साथ ही हसीना के खिलाफ अब तक 155 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 136 हत्या के मामले शामिल हैं। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ट्रैक के नीचे धसी मिट्टी और धसने से 130 की रफ्तार से चल रही ट्रेन एक तरफ झुक गई और मिट्टी धसने से 130 की रफ्तार में चल रही ट्रेन एक तरफ झुक गई। यानी TOI के अनुसार मुरैना मध्य प्रदेश में शनिवार को ट्रैक के नीचे मिट्टी धसने से 130 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एक तरफ झुक गई और लोको पायलट में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक के नीचे मिट्टी 6 फीट तक धस चुकी थी। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग इस बुलेटिन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।